हेलो एवरीवन, मैं हूँ गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ आवर चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर्स इस चैप्टर के देख चुके हैं। लेक्चर 1 वाज अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेक्चर 2 में हम लोगों ने उसके रिलेटेड एक्सरसाइज देखी थी, दैट इज 6.1, एंड लेक्चर 3 में हम लोगों ने फैक्टोरियल नोटेशन एंड 6.2 दोनों ही कवर कर लिया था। तो लेक्चर 4 में, आज के लेक्चर में पूरा का पूरा परम्यूटेशन कंसेप्ट होने वाला है और परम्यूटेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो लेक्चर 5 और लेक्चर 6 में कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है, सो अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप वो वीडियोस चेक कर लो एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद परम्यूटेशंस। बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि परम्यूटेशन होता क्या है। तो अब एग्जाम्पल ऐसा है कि मैं आपको एक वर्ड दे रही हूं, लेट्स से जॉय। ठीक है, 3 लेटर वर्ड है जॉय। इसमें लेटर्स हैं जे, ओ एंड वाई। अब मैं आपसे बोल रही हूं कि ये 3 लेटर्स यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। माइंड माय क्वेश्चन केयरफुली। ये 3 लेटर्स यूज करके जे, ओ, वाई कितने आप वर्ड्स बना सकते हो। तो अब देखो, बना के देखते हैं हम लोग कितने बना सकते हैं। एक तो हमारा जॉय ही होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं ओ को यहां कर दूं, जे को यहां कर दूं और वाई को यहां पे रखूं तो ये एक दूसरा वर्ड बन गया। विथ और विदाउट मीनिंग कुछ उसका मैटर नहीं है, बस सवाल ये है कि आप कितने वर्ड्स बना सकते हो यूजिंग जे, ओ, वाई। अब ये बन गया, ये बन गया। उसके बाद लेट मी कीप जे हेयर एंड लेट मी कीप वाई हेयर एंड ओ हेयर एंड ऑन द सेम लाइन्स मान लो मैं यहाँ पे y रखती हूँ और यहाँ पे o एंड यहाँ पे j। ठीक है, दूसरा कोई अरेंजमेंट मैंने मान लो यहाँ पे y रखा, यहाँ पे j रखा और यहाँ पे o रखा। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं, और कोई अरेंजमेंट हमारा रह गया है, ध्यान से देख लो। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे o रखा और यहाँ पे j y है, तो मान लो यहाँ पे y एंड j कर देती हूं मैं। ठीक है, तो these are all the arrangements which I can make by using the words J, O, Y। अभी आप और कोई भी अरेंजमेंट देख लो, ये 6 अरेंजमेंट्स ही बनने वाली है इन तीनों लेटर्स को यूज करके। ठीक है, तो परम्यूटेशन यही होता है। परम्यूटेशन क्या होता है कि आपको कुछ लेटर्स दिए जाएंगे, अब वो लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो वो कितने वर्ड्स बना सकते हो, यहाँ पे मैंने 6 वर्ड्स बनाए ना, तो मतलब ये क्या बनी, 6 परम्यूटेशंस बने। 6 हमारे क्या बने, परम्यूटेशंस बने। और परम्यूटेशन को हम लोग बच्चों अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अरेंजमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दीज 3 लेटर्स ऑन 3 प्लेसेस, ऐसा है। ठीक है, अब एक और चीज, मान लो मैं आपको यही बोलूं जे, ओ और वाई, मैं आपको 3 लेटर्स दे रही हूं और इनमें से मैं बोल रही हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि जे, ओ, वाई तीनों को यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो मैं बोल रही हूँ इन 2 को यूज करके, इन तीनों में से क्या कोई भी 2 को यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे जे, ओ बनेगा अगर मैंने जे और ओ को सिलेक्ट किया तो, सिमिलरली ओ जे भी बनेगा। उसके बाद अगर मैं ओ वाई को सिलेक्ट कर रही हूँ तो एक ओ वाई बनेगा, दूसरा वाई ओ बनेगा। और अगर मैं जे और वाई को सिलेक्ट कर रही हूं तो जे वाई बनेगा और उसके बाद वाई जे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अरेंजमेंट्स कितनी है बच्चों, 6 अरेंजमेंट्स है। ठीक है, नाउ दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आप 3 इन तीनों को यूज कर रहे हो फिर भी 6 बन रही है, और यहाँ पे 3 में से 2 को यूज कर रहे हो फिर भी 6 बन रही है। ठीक है, मैं आपको ऐसा भी एग्जाम्पल दूंगी जिसमें ये नंबर डिफर करेगा। तो हमारा परम्यूटेशन होता क्या है, बेसिकली इट इज द अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है
वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अब देखो यहाँ पे देख सकते हो JOY, यहाँ पे OJY, मैंने लेटर्स तो वही यूज किया ना, बट अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो हम बोलेंगे कि ये कंप्लीटली अलग अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परम्यूटेशन। अब एक बार मैं परम्यूटेशन का डेफिनेशन बता देती हूँ और फिर उसके बाद दूसरा भी एग्जाम्पल दूंगी। सो वी हैव डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन एज a permutation is an arrangement in a definite order. Order is very important. Arrangement बोल रहे हैं तो order बहुत important है। Of number of objects taken some or all at a time. जैसे मैंने यहाँ पे देखो joy का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे some मतलब मैंने यहाँ पे JOY में से सिर्फ 2 लेटर्स लिए और उनका अरेंजमेंट बनाया, तो taken some at a time या JOY को तीनों को ही यूज किया, तो वी कैन टेक ऑल एट अ टाइम। ठीक है, तो वो जैसे क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम लोग चीजों को सॉल्व कर लेंगे। सो इट इज बेसिकली व्हाट इट इज, परम्यूटेशन अरेंजमेंट होता है इन अ डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मान लो मेरे पास एक वर्ड है, लेट्स से आई विल से रोज। ठीक है, तो रोज में कितने लेटर्स हैं बच्चों? 4 लेटर्स हैं। आई कैन से ROSE। ठीक है, अब इन चारों को मुझे क्या करना है, मुझे यूज करना है और अलग अलग अरेंजमेंट्स बनानी है। तो देखो फर्स्ट अरेंजमेंट मान लो ROSE बना लेती हूं मैं। सेकेंड अरेंजमेंट मान लो मैंने बना ली ROES। ठीक है, उसके बाद थर्ड अरेंजमेंट मान लो मैंने बना ली REOS। उसके बाद फोर्थ लेट्स से RESO। उसके बाद फिफ्थ लेट्स से ERSO। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग बनाते जाएंगे। तो अब इसमें ना एक हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। क्या कि मेरे पास 4 लेटर्स हैं। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको 5 ही बताई, अभी हम आगे बनाते जाएंगे ना तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मैंने सारी अरेंजमेंट्स अलग लिखी है कि नहीं, या मैंने कुछ अरेंजमेंट्स रिपीट कर दी है। तो देखो जब यहाँ पे 3 लेटर्स थे हमारे पास, तो हम लोगों को इजीली हम बना पा रहे थे अरेंजमेंट्स। 3 में से 2 सिलेक्ट कर रहे थे, फिर भी हम लोग अरेंजमेंट्स इजीली बना पा रहे थे। बट देखो जैसे ही यहाँ पे ROSE मतलब 4 लेटर्स हो गए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। और अगर मान लो यहाँ पे ROSE की जगह पे मैं एक वर्ड ले रही हूँ नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे तो मेरे पास कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं, NUMBER। और इनको यूज करके, इन सारों को यूज करके मुझे अलग अलग अरेंजमेंट्स बनानी है। तो ये अरेंजमेंट्स बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है अगर आपका नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा हो गए तो इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए। और वो फॉर्मूला इज नथिंग बट योर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब देखो ये कैसे होगा, जैसे ROSE है। ठीक है, तो अगर मुझे इनको यूज करके 4 लेटर का वर्ड बनाना है, चारों में से मैं चारों यूज कर रही हूँ, तो मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो देखो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। यहाँ पे आप R रख सकते हो, O रख सकते हो, S रख सकते हो, E रख सकते हो। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे O रख दिया। ठीक है, मान लो लेट अस कंसीडर मैंने O रख दिया। उसके बाद वी हैव RSE, 3 चॉइसेस है, तो यहाँ पे मैं 3 रख सकती हूँ, मतलब आई हैव 3 चॉइसेस ऑफ फिलिंग दिस प्लेस। तो मान लो मैंने S भी रख दिया। अब मेरे पास कितनी चॉइसेस है? R और E, मतलब 2 चॉइसेस है, और उनमें से मान लो मैंने कोई एक रख दिया और लास्ट में मेरे पास बचेगा कोई भी एक चॉइस। एंड देन आई हैव टू फिल ऑल द प्लेसेस। सो इसीलिए 4 into 3 into 2 into 1, मतलब यहाँ पे कितना बनेगा? 24 ऐसी अरेंजमेंट्स बनेगी। देखो हमने तो सिर्फ 5 ही लिखी थी, हमको ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स मिलेगी बच्चों? 24 अरेंजमेंट्स मिलेगी। एंड एवरी टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट और इनकन्वीनियंट टू राइट ऑल सच अरेंजमेंट्स। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करना है टू गेट ऑल सच अरेंजमेंट्स। हमें वैसे भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट से मतलब है, प्रॉपर अरेंजमेंट्स हमें नहीं लिखना है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ROSE में से ROSE चारों यूज किए थे। मान लो अगर मैं बोलती कि ROSE में से मुझे कोई भी दो यूज करने हैं, ठीक है, तो दो यूज करने हैं तो मेरे कितनी अरेंजमेंट्स बनती, 1 2 3 4, इसके लिए मेरे पास है 4 ऑप्शंस, ठीक है। और मान लो इसमें से मैंने कोई भी एक रख दिया, मान लो R रख दिया, और उसके बाद मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है। सो आई हैव 4 into 3 मतलब कितने, 12 चॉइसेस। मतलब ROSE में से, रोज में से अगर आपको कोई भी दो लेटर्स यूज करके आपको वर्ड्स बनाने हैं तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, 12 वर्ड्स बनेंगे। मैं बना के भी दिखाती हूँ। मान लो मैंने RO सिलेक्ट किया तो RO, उसके बाद OR। अगर OS सिलेक्ट किया तो OS, उसके बाद SO। अगर SE सिलेक्ट किया तो SE, उसके बाद ES। देन वी हैव, ये कितने बने, 6 बने। उसके बाद RS सिलेक्ट करो तो RS, उसके बाद SR। देन RE सिलेक्ट किया तो RE, उसके बाद ER। एंड लास्ट में क्या सिलेक्ट करेंगे, SC हो गया, RO हो गया, RS भी हो गया, RE भी हो गया, क्या बच गया, OS बच गया ना, नहीं OS भी हो गया है हमारा, तो OE बच गया है, तो OE एंड देन वी हैव EO। देखो 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इनके अलावा कोई भी आपको अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो ये जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, इसके लिए वी हैव थ्योरम 1। हम इसका सिर्फ स्टेटमेंट देखने वाले हैं, इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। सो परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब जैसे देखो यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होने चाहिए, ROSE सारे लेटर्स अलग है ना, वैसा। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर R is between 0 से लेके n तक। मतलब अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं 5 से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे ये कंडीशन है दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। तो ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज गिवन बाय n इंटू n-1 इंटू n-2, ये बीच में इंटू है सबके, टिल व्हाट n-r+1। और इस फॉर्मूला को, इसको बोलते हैं हम लोग NPR। अब देखो ये वही है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ROSE का। तो टेकन R एट अ टाइम ना, तो मान लो मैं यहाँ पे 4 में से 3 को मुझे सिलेक्ट करना है, 3 लेटर्स वर्ड बनाने हैं। तो फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, देन 3 वेज एंड देन 2 वेज, जो अभी अभी मैंने समझाया। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं कि हमारे पास अगर टेकन आर प्लेसेस है यहाँ पे, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन n वेज, देन n-1 वेज, देन n-2 वेज, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लास्ट में n-r+1 वेज में फिल होगा। इज दैट ओके? यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4, n की वैल्यू है हमारी 4, और r की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3। तो यू कैन सी 4 वेज, 3 वेज, एंड दिस इज n-r, मतलब 4-3+1, मतलब 4-3 1 2 वेज में, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बराबर यहाँ पे फिट हो रही है। एंड दिस इज नथिंग बट योर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक दैट वीडियो, और उसके बाद आप इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हो। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर गिवन बाय NPR, वेयर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है टेकन r एट अ टाइम। तो दिस कैन बी डन इन n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू टिल n-r+1। अब बच्चों इसका ना एक फॉर्मूला भी है हमारे पास। इसका कैसा फॉर्मूला है देखो, अब हमारे पास NPR ऐसा है ना, n इंटू n-1 इंटू n-2, ये कहाँ तक जाता है बच्चों, ये जाता है n-r+1 तक। अब मान लो मैं इसको ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती हूँ, एक सेकेंड, लेट्स से ये n-r+1 है, फिर यहाँ पे मैं रखती हूँ n-r, फिर ये रखती हूँ n, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्रिएट अ स्पेस फॉर दिस, जस्ट अ सेकेंड।
क्लियर समझ में आना चाहिए। सो हमारे पास NPR क्या है, देखो NPR है n इंटू n-1 इंटू n-2, ये कहाँ तक जा रहा है बच्चों, n-r+1 तक, ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला है। अब इसको थोड़ा इजी बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे देखो, इसी को मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ, n-r, फिर n-r-1, n-r-2 एंड अप टू व्हाट 2 इंटू 1, और यहाँ पे नीचे भी मैं क्या करूंगी, n-r, n-r-1, n-r-2 इंटू ये सो ऑन इंटू 2 इंटू 1। तो अब देखो ऊपर ध्यान से देखो, ये क्या है, n-1, n-2, n-r+1, फिर n-r, एक एक हमारा नंबर कम होते जा रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो बेसिकली इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, n फैक्टोरियल, हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे मैंने क्या लिखा, n-r, n-r-1, n-r-2 टिल 1, तो इस वाले को मैं लिख सकती हूँ n-r फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारी NPR की फॉर्मूला क्या होती है बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो आपको अगर लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपली मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको 5 लेटर, मान लो नंबर दे रही हूँ, 6 लेटर वर्ड है जो अभी अभी मैंने बताया था, इस नंबर में से मुझे 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो वो कितने बनेंगे, हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है, और हम सिलेक्ट कितने कर रहे हैं, 4 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने बनेंगे लेटर्स, 6p4 विच इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल विच गिव्स मी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये कितना आता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे आता है 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 गिव्स यू 360। मतलब ये नंबर कितने है, नंबर में कितने लेटर्स है, 6 लेटर्स है, और उसमें अगर आप 4 लेटर वर्ड बना रहे हो अलग अलग, तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 360 वर्ड्स बनेंगे। अब देखो इनको मैन्युअली लिखना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, तो इसीलिए वी हैव दिस फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये तो बात हुई हमारी जब ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं था, जैसे यहाँ पे रोज था तो यहाँ 4 ऑप्शंस थे, फिर एक रख दिया तो फिर 3 ही ऑप्शंस है, फिर एक रख दिया तो फिर 2 ही ऑप्शंस है। बट व्हाट इफ द रिपीटेशन इज अलाउड, तो बच्चों ये भी हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में सीख के आए हैं, विच इज योर थ्योरम नंबर 2। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम where the repetition is allowed is n का पावर r। अब देखो रोज का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मान लो रोज में से आपको 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है, टेकन आर एट ए टाइम बोला है ना, वैसे यहाँ पे आप सारे ही ले सकते हो, तो यहाँ पे n भी आ सकता है, नो इशू। तो n आएगा तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, n का पावर n हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं चेंज होगा उसमें। सो इसमें दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज, क्योंकि आर ओ एस सी में से आप कुछ भी रख सकते हो। फिर यहाँ पे सिंस द रिपीटेशन इज अलाउड, तो यहाँ पे फिर से सेकेंड प्लेस पे आप 4 ही रख सकते हो, ठीक है, आर ओ एस सी में से, एंड देन अगेन यहाँ पे आप 4 रख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर व्हाट, 4 इंटू 4 इंटू 4 विच गिव्स मी 4 का पावर 3। अब ये कितना होता है, 4 इंटू 4 होता है 16, 16 इंटू 4 होता है 64। मतलब आपको रोज वर्ड में से जो लेटर्स है इसके आर ओ एस सी में से 3 लेटर्स का वर्ड्स बनाना है, सारे अलग अलग, तो आप कितने बना सकते हो, 64 ऐसे वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो यहाँ पे ना एक मुझे एग्जाम्पल याद आ गया, जैसे हम लोग अपने मोबाइल का लॉक रखते हैं, पिन रखते हैं, तो मान लो आपका 4 डिजिट का पिन है, ठीक है, और आपके पास टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 0 से लेके 9 तक, मतलब आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं, उसमें से आपको 4 डिजिट का बनाना है और रिपीटेशन अलाउड होती है। तो यहाँ पे देखो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज,
दिस प्लेस ऑल्सो कैन बी फिल्ड इन 10 ways, अगेन 10 ways, अगेन 10 ways। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 का पावर 4। मतलब आप ऐसे कितने पिन बना सकते हो, 10,000 पिन बना सकते हो। मतलब आपका फोन कोई ओपन करना चाहेगा भी तो उसको इतने ट्रायल्स देने पड़ेंगे, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द परम्यूटेशंस आर यूज्ड इन रियल लाइफ। सो ये हुआ हमारा permutations of n objects taken r at a time where repetition is allowed। और यहाँ पे देखो अगर taken n at a time होगा तो क्या होगा, 4 का पावर 4 हो जाएगा, मतलब 4 में से 4 ही बनाने हैं तो वही हो जाएगा, कुछ ज्यादा फर्क है नहीं इसमें। ठीक है, तो बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है permutations when all the objects are not distinct objects। तो बच्चों अभी जो भी हम लोगों ने सीखा, जैसे यहाँ पे देखो permutations when all the objects are distinct, तो ये आपके पास जो भी वर्ड्स दिए हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। मैंने एग्जाम्पल्स भी लिए थे, तो कैसे लिए थे, जैसे देखो मैंने यहाँ पे रोज का एग्जाम्पल लिया, तो रोज में देखोगे तो ROSC सारे लेटर्स अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला नंबर, नंबर के अगर आप लेटर्स देखोगे तो सारे ही अलग अलग हैं। तो ये तो था एकदम सिंपल केस। अब हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और देखेंगे कि परम्यूटेशंस जब सारे ऑब्जेक्ट्स आपको डिस्टिंक्ट ना मिले, तो ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी लेटर का, ऑड का। ठीक है, अब जैसे ऑड इवन नंबर्स होते हैं, वैसे मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ, ऑड। ठीक है, तो ऑड में क्या है बच्चों, हमारे पास सारे जो लेटर्स है वो अलग अलग नहीं है। हमारे पास 3 लेटर्स है, ओ डी डी, उसमें से ये दोनों लेटर्स हमारे पास कैसे हैं, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर सेम। बट मान लो अगर ये डिस्टिंक्ट होते, मान लो मैं इसको D1 कंसिडर करती और इसको D2 कंसिडर करती, तो मैं कितनी अरेंजमेंट्स बना पाती, ओ D1 एंड D2 में से। देखो यहाँ पे मेरे पास 3 लेटर्स है, ठीक है, आई हैव 3 लेटर्स, और 3 लेटर्स को मुझे 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज। फिर यहाँ पे मैंने रख दिया तो यहाँ पे 2 वेज, और यहाँ रख दिया तो 1 वे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये बच्चों क्या हो जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच गिव्स यू 6। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको ऐसा करोगे जो अभी अभी हम लोगों ने परम्यूटेशन सीखा, तो दिस इज 3p3 विच कैन बी रिटन एज 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हुआ, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। तो आप इस तरीके से देखो या इस तरीके से देखो, तो आंसर इज 6। और अगर मैं आपको परम्यूटेशंस बना के दिखाऊं तो 6 परम्यूटेशंस कैसे बनेगी, देखो ओ D1 D2, फिर यहाँ पे बनेगी ओ D2 D1, उसके बाद D1 O D2, उसके बाद D2 O D1, देन उसके बाद क्या, D1 D2 O, और लास्ट में D2 D1 O। तो ये 6 परम्यूटेशंस हमारे बच्चों कब बनी, जब हमने D1 और D2 को अलग अलग कंसिडर किया। बट ये अलग अलग है क्या, ये अलग अलग नहीं है। D1 इज सेम एज व्हाट, D2, ये दोनों एक ही D है। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन बेसिकली क्या देती है आपको, ऑड देती है। और सेम ये भी ऑड देती है। ये क्या देती है आपको, ये आपको देगी DOD, तो ये भी आपको DOD देगी, मतलब ये कोई अलग परम्यूटेशन नहीं है। सेम यहाँ पे ये आपको देगी DDO, और ये भी आपको DDO देगी, मतलब ये कोई अलग परम्यूटेशन नहीं है। तो एज यू कैन सी, आपको जब हमारे ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, अगर रिपीट नहीं होते तो हमको कितनी परम्यूटेशंस मिलती, 6 परम्यूटेशंस मिलती। बट अगर हमारे पास रिपीट हो रहे हैं तो हमारे पास कितनी परम्यूटेशंस मिल रही है, 3 परम्यूटेशंस, या आप बोल सकते हो 3 अरेंजमेंट्स मिल रही है हमें। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया हमारा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो D है हमारा,
डी हमारा बच्चों कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं D1 और D2 को सेम कंसीडर कर रही हूँ तो ये आपस में कितनी अरेंजमेंट्स बनाएंगे? D एंड D, दे विल मेक 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो वो जो रिपीट अरेंजमेंट्स हो रही है ना, वो हमें क्या करनी है? कैंसिल आउट करनी है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रही है, तो ये कैंसिल आउट करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? वी डिवाइड इट विथ 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब 2 arrangements correspond to one such arrangement, again 2 arrangements correspond to one such arrangement। तो ये जो 2 फैक्टोरियल हमारे पास, 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, तो वो रिपीटेशंस हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पास कितनी अरेंजमेंट्स आ रही है? 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो आई गॉट 3 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो अब बच्चों ये तो हम लोगों ने बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लिया। मान लो आपके पास ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी तो आ सकते हैं ना, जैसे मान लो यही ले लो, डिस्टिंक्ट ही ले लो। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट में देखो, डिस्टिंक्ट में कितने लेटर्स हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे ही अलग होते, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। डिस्टिंक्ट में हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स है। ठीक है, तो अगर ये सारे ही अलग होते तो हमारी अरेंजमेंट्स कितनी बनती? 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बनती, या आप इसको 8p 8b लिख सकते हो। ठीक है, ये कैसे आया ये हम करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। कुछ प्रॉपर्टीज मुझे आपको बतानी है परम्यूटेशन की, तो वो मैं बता दूंगी। यहाँ भी बता सकती हूँ, नो इशू। 8p8 को सिंपली आप क्या लिखोगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको याद रखो। तो अब अगर ये अलग अलग होता तो हमारी 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बनती, बट यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है? देखो, आई जो है, आई 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेम है। उसके बाद मेरे ख्याल से टी भी 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, या आई 2 बार रिपीट हो रहा है, टी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो आई और टी है, ठीक है, ये ना कैसे करेंगे? अगर आप इनको अलग अलग कंसिडर करोगे ना, तो ये ऐसे 8 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बनाएंगे, बट उसमें बहुत सारी रिपीटेड परम्यूटेशंस होंगी। तो ये हटाने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? 8 फैक्टोरियल से आई की कितने रिपीटेड है? 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल का इससे डिवाइड करना है, और ये जो टी है, एक टी और ये दूसरा टी, तो 2 फैक्टोरियल टी का लेना है, डिवाइड करना है। और ये जो आंसर आएगा, ये आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ दिस, मतलब ये डिस्टिंक्ट के लेटर्स से जो परम्यूटेशंस बनेगी आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ गया तो वी कैन मूव ऑन टू थ्योरम 3 एंड 4। तो अब ये थ्योरम 3 और 4 क्या है बच्चों? जो अभी मैंने समझाया ना वही है, बस उसको हम लोग प्रॉपरली देख लेंगे। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड। जैसे मैंने आपको अब बताया ऑड में, ठीक है, तो ऑड में 3 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास टोटल, और उसमें जो d है वो 2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड। तो उसकी जो सारी परम्यूटेशंस हैं, दे आर गिवन बाय व्हाट? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे क्या था? 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल था। ठीक है, तो ये आया था हमारा 3 अरेंजमेंट्स आया था। तो ये तो अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड है, बट जरूरी नहीं है ना कि एक ही हमारा ऑब्जेक्ट सेम टाइप का हो। जैसे हम लोगों ने डिस्टिंक्ट लेटर देखा, तो उसमें आई 2 थे, टी 2 थे, तो उसके बेसिस पे हमारा थ्योरम 4 है। दिस इज थ्योरम 4। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स होंगे वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकेंड काइंड, एंड pk ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ केथ काइंड, और बाकी अलग है। सो उनका फॉर्मूला इज गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन में ये आएगा p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक आएगा बच्चों? ये आएगा आपका pk
फैक्टोरियल तक। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था डिस्टिंक्ट में हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स वर ऑफ सेम काइंड एंड अगेन 2 ऑब्जेक्ट्स वर ऑफ सेम काइंड, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया। अच्छा, अब अगर इसको और एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मान लो मैं एक लेटर ले रही हूँ, यहीं से पिक कर रही हूँ, लेट्स से डिफरेंट। ठीक है, तो मैंने लेटर ले लिया डिफरेंट। अब डिफरेंट में कितने लेटर्स हैं? 1 2 सॉरी वर्ड ले लिया मैंने, उसमें लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर आर 9 लेटर्स। तो अगर ये सारे ही अलग अलग होते तो हमारी अरेंजमेंट्स कितनी बनती? 9p9 बनती या 9 फैक्टोरियल बनती। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो f हमारा रिपीट हो रहा है 2 बार। ठीक है, उसके बाद हमारा e रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 बार ही रिपीट हो रहा है ना, ये f 2 बार है, e 2 बार है, उसके बाद d है, i है, उसके बाद r है, n है और t है, तो बाकी तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो सेम यहाँ पे भी इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी बच्चों? 9 फैक्टोरियल अपॉन में ये f का 2 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पे e का 2 फैक्टोरियल आएगा। सो दीज आर द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स which can be made from the letters of word different। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चों एक लास्ट पार्ट मुझे आपको बताना है, प्रॉपर्टीज बतानी है परम्यूटेशन की, जो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखी ना, NPR का फॉर्मूला क्या था बच्चों? n फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल। तो कुछ कुछ शॉर्टकट्स है जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट शॉर्टकट बच्चों है हमारा NPN। तो NPN हमेशा क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है। कहाँ से आया ये? देखो NPN को मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे इसको मैं लिखूंगी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये हुआ हमारा n फैक्टोरियल। और अगर लॉजिकली भी देखोगे आप, मान लो आपके पास 5 यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और आपके पास 5 प्लेसेस है, तो 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 प्लेसेस पे रखने के कितने तरीके हैं? इसको फिल करने के 5 वेज, फिर 4 वेज, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये 5 फैक्टोरियल ही हुआ ना, तो इसीलिए NPN क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है। उसके बाद लेट्स फाइंड NP0 क्या होता है, करके देखते हैं। तो ये क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, सो दिस इज 1। तो हमेशा NP0 क्या होगा? 1 होगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है उसको। उसके बाद थर्ड देखो, NP1 क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट। सो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज से n फैक्टोरियल को आई कैन राइट n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड दिस आई कैन कैंसिल इट आउट, सो ये बचा n। तो हमेशा NP1 क्या होता है बच्चों? ये n ही होता है। ठीक है, ऑन द सिमिलर लाइंस अगर मान लो मुझे फाइंड करना है, लेट मी कंसिडर NPN माइनस 1 करके देखते हैं फाइंड, इसका कुछ है क्या शॉर्टकट? सो ये हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? सो दिस इज n माइनस n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में ये n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो n कैंसिल और ये प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 होगा, तो ये बचा हमारा n फैक्टोरियल। सो NPN माइनस 1 भी क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने आपको बोला 4p3, तो 4p3 का आंसर डायरेक्टली आपको बोलना है 4 फैक्टोरियल आता है। ठीक है, सो दीज आर द सम शॉर्टकट्स विच यू विल हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, क्लियर हुआ सब कुछ? Okay, so this was all about concept permutation. Stay tuned for more videos. Thank you so much for watching this video, and if you like the video, consider subscribing to this channel. Thank you so much.